बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी में कुछ बातों पर हमेशा शुक्रिया अदा करें, उन्हें एंजॉय करें और उनकी कदर करें। खाना, कपड़े, पानी, हवा और घर के अलावा रोज़मर्रा की रूटीन में कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम बहुत लाइट लेते हैं। उन चीज़ों में 4 ऐसी चीज़ें हैं जिनके बगैर ज़िंदगी जहन्नम बन जाए। नंबर 1, चीज़ों को भूलने की काबिलियत। क्या आपको याद है आपने अपनी ज़िंदगी में दूसरों के साथ कितनी बार लड़ाई की? क्या आपको याद है आपको आपकी ज़िंदगी में कितनी बार चोटें लगीं? मैं कहूँगा इनको याद रखना नामुमकिन है। अगर आप कोशिश करें तब भी हर बुरी बात को याद नहीं कर सकते। ज़रा सोचें, दुनिया में कितनी नफ़रत होती अगर हम हर बुरी बात को याद रखते। ये दुनिया बहुत खूबसूरत जगह है उस नेचुरल एबिलिटी की वजह से जिसकी बदौलत इंसान ज़िंदगी के बुरे वाक़यात को भूल जाता है। अगली दफ़ा जब आप कुछ भूल जाएं तो प्लीज़ अपने आप को ये ज़रूर कहना कि ये एक नेमत है। लेकिन अगर आप सब कुछ भूल जाना शुरू कर दें तो समझ लें डॉक्टर से मशवरा करने का वक्त आ गया है। तो प्लीज़ कंसल्ट द डॉक्टर। दूसरा, हंसी। अगर इस दुनिया में हंसी ना होती तो शायद मैं और आप मर ही जाते। आप हैरान होंगे हंसी के फ़वाइद सुन के। क्या आपने स्ट्रेस हार्मोन्स, एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो ये समझ लें हंसने से हमारे जिस्म से ये हार्मोन्स कम हो जाते हैं जिससे रिलैक्सेशन मिलती है। हंसने से आपकी याददाश्त अच्छी होती है और तख्लीकी सलाहियत बढ़ती है। हंसना आपके चेहरे की वर्जिश है। हंसने से अच्छी नींद आती है। इस तरह इसके और भी बहुत फ़वाइद हैं। एक दफ़ा एक बूढ़ा आदमी जिसके सर पर 8 बाल थे वो एक नाई के पास गया। नाई ने गुस्से से पूछा, मैं इन बालों को काटूं या गिनूं? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, इन्हें कलर कर दो। आपके पास जो भी है उसे एंजॉय करना ही तो ज़िंदगी है। तीसरा, रोना। कुछ लोग कहते हैं रोने वाला कमज़ोर होता है। वो अजीम लोग बिल्कुल गलत कहते हैं। अगर आप उदास हैं और रोना चाहते हैं तो प्लीज़ आप रोएं। मेडिकली और इमोशनली इसके बहुत फ़ायदे हैं। मसलन साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक रोने और अपने इमोशंस को ज़हर करने से आपकी टेंशन और स्ट्रेस कम होता है। रोने से वो केमिकल जो स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी में बनते हैं साफ़ हो जाते हैं। रोने से हमारी आंखें साफ़ हो जाती हैं। रोना धूल और मिट्टी से आंखों को महफूज रखता है। आप ज़ोर ज़ोर से रोना चाहते हैं, आप आहिस्ता रोना चाहते हैं, जैसे रोना चाहते हैं वैसे रोएं। और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है आप हर बात पे रोना शुरू कर दें। आपने रोना है तो अपनी परेशानी कम करने के लिए, ना कि दूसरों को परेशान करने के लिए। चौथा, यूरिनेशन एंड डेफिकेशन। पेशाब और पखाना। आप सोच रहे होंगे सबके सामने ये क्या बोल रहा है, पर ये हमारी जिस्मानी ज़रूरत है और हकीकत है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक दफ़ा एक बादशाह ने अपने वज़ीर से कहा, वो कौन सी 2 चीज़ें हैं जो तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत खुशी देती हैं? वज़ीर ने बादशाह से कहा, सुबह वो उनका जवाब देगा। बादशाह मान गया। सुबह बादशाह कमरे में बंद हो गया और चिल्ला चिल्ला के लोगों को दरवाज़ा खोलने का कह रहा था। लोग डर गए और वज़ीर को बुलाया जिसने दरवाज़ा बंद किया था। थोड़ी देर में वज़ीर ने दरवाज़ा खोला। बादशाह भागते हुए टॉयलेट में घुसा। भागते हुए बादशाह ने वज़ीर से कहा, टॉयलेट से वापस आने के बाद वो उसे फांसी दे देगा। टॉयलेट से वापस आने के बाद बादशाह ने कहा, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। होशियार वज़ीर ने कहा, ये सवाल का जवाब है जो कल शाम आपने पूछा था। दोस्तों, हमारे साथ मसला ये है हम ज़िंदगी की छोटी छोटी नेमतों को एंजॉय नहीं करते और हमारी सारी तवज्जो मादी दुनिया पर है। बिल्कुल हमें उसकी भी ज़रूरत है और उसके लिए कोशिश करनी चाहिए, मगर अहम ये है हम अपनी ज़रूरियात को कंट्रोल में रख के बैलेंस यानी मुतवाज़िन और खुशगवार ज़िंदगी गुजारें और अपनी ज़िंदगी में मौजूद छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करें। आपके पास जो भी है उसे एंजॉय करना ही तो ज़िंदगी है। से अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। अगर इन 4 चीज़ों के अलावा आपके दिमाग में कोई और चीज़ है तो काइंडली उसे कमेंट कर दें। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर।